नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और रूस के बीच में एक बेहद ही खास तकनीक को लेकर बातचीत हो सकती है और यदि मित्र रूस हमें यह तकनीक यूज़ करने की मंजूरी दे देता है तो भारत के लिए यह क्रांतिकारी साबित हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रूस के साथ भारत किस तकनीक को लेकर बात कर रहा है। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत ने एक बहुत ही बड़ी सीख सीखी है। वह सीख यह है कि जो टैंक होते हैं वो युद्ध के दौरान बहुत ही मामूली हथियार होते हैं, या एक हिसाब से आप कहो तो कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं, जिनको हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे में यदि कोई टैंक ऐसा हो जो कि ऑटोमेटिक तरीके से चल सके तो इससे भारतीय सैनिकों की जो सेफ्टी है वो 100% हो जाती है, क्योंकि टैंक ऑटोमेटिक चलेगा और भारतीय सैनिक किसी अलग जगह पर बैठकर इस टैंक को ऑपरेट कर पाएंगे। अब दोस्तों, अपने मित्र रूस के पास 2 रोबोट टैंक हैं जो कि ऑटोमेटिक चल सकते हैं। इनमें से पहला है यूरन 9। पर दोस्तों, यूरन 9 के बारे में कहा जाता है कि रूस का ये सबसे पावरफुल टैंक हुआ करता था, परंतु रूस ने इसकी तकनीक प्रदान कर दी चीन को, जिसके पश्चात रूस ने इस टैंक का उपयोग करना कम कर दिया। फिर इसके बाद में रूस ने अपने लिए T-14 आर्माटा टैंक को बनाया, जो कि आज का सबसे ताकतवर टैंक भी माना जाता है। और इसकी जो तोप है उसकी ताकत इतनी है कि 1 मीटर मोटे स्टील के आर्मर को एक ही बार में चीर सकती है। और दोस्तों, इसलिए इस टैंक को रूस के सबसे घातक टैंक के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों, यह जो टैंक है वो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से भी चल सकता है और रूस ने इस टैंक को भारत के लिए भी ऑफर किया था और इसकी तकनीक भी भारत को रूस देने को तैयार है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए कि भारत बेशक तरीके से इस टैंक को रूस के साथ खरीद सकता है, परंतु यदि इस टैंक की जो तकनीक है ऑटोमेटिक तरीके से चलने की, वो यदि रूस हमें मंजूरी दे दे कि भारत अपने स्वदेशी टैंकों में भी इस तकनीक को यूज कर पाए, तो दोस्तों मजा ही आ जाएगा, क्योंकि DRDO खुद के मेन बैटल टैंक के ऊपर काम कर ही रहा है। इसके अलावा लाइट टैंक भी भारत में ही बन रहे हैं और यदि इनमें ऑटोमेटिक तरीके से चलने की तकनीक लग जाएगी तो आप सोच कर चलिए कि किस प्रकार से भारत अपने रोबोट टैंकों के माध्यम से दुश्मनों के ऊपर कहर बरपाएगा और इससे भारतीय सैनिकों की जान पर भी कोई खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा यदि हमारे टैंक उड़ भी जाते हैं तो टैंक भले चले जाएंगे, परंतु जो टैंक को चलाने वाले हमारे सैनिक हैं वो सही सलामत बच जाएंगे। तो दोस्तों, भारत यही चाहता है कि रशिया एक बार T-14 आर्माटा टैंक की जो तकनीक है उसको अपने टैंकों में यूज करने की अनुमति भारत को दे दे। और आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है? क्या भारत को इस तकनीक को लेकर रूस के साथ बातचीत करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में इस पर राय बच दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।